अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर जनरल इससे मुताल्लिक जो है पास आउट पेपर में जो सवाल हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और 2023 रेगुलर एंड प्राइवेट के अंदर आपको कुछ सलीम रियल इस्टेट एजेंसी की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हैं। आपसे कह रहा है आपने इसकी एंट्रीज़ को पास करना है जनरल में। जब हम जनरल पास करेंगे तो ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा सलीम रियल इस्टेट एजेंसी जनरल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 है। 2022 आ जाएगा। टॉप पे 3 हेडिंग्स आ जाएंगी और डेट डिस्क्रिप्शन पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट ये लिख दिया जाएगा। सबसे पहली ट्रांजेक्शन में आपसे कह रहा है कि सलीम बिगिन बिजनेस एज अ रियल इस्टेट। उन्होंने अपना रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू किया है। कैश लेकर आए 2 लाख रुपए। जब कैश लेकर आए तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश इन्वेस्ट होगा। जब बिजनेस कैश एसेट्स इंक्रीज होते तो डेबिट करते हैं, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा सलीम का। तो सलीम का जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई तो जब पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो कैश आएगा, कैश डेबिट, कैपिटल में इजाफा होगा, कैपिटल में इजाफा होगा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो हम नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड स्टार्ट हिज बिजनेस बाय कैश। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया कैश के थ्रू। उसके बाद नंबर 2 अक्टूबर में कह रहा है कि हायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। उसने हायर करता है वो, सही है, एडमिन जो है असिस्टेंट को, और उसने डिमांड की है 30,000 रुपये सैलरीज। लेकिन कहता है विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अभी सैलरी जो है वर्कर आपका आया नहीं, हायर नहीं किया गया, बोला अभी अंडर कंसिडरेशन है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई जो है वो ट्रांजेक्शन पास नहीं, कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हायर नहीं किया, इसका मतलब ये 2 अक्टूबर की एंट्री पास नहीं होगी। 3 अक्टूबर में कह रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर। आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदो उधार में, फर्नीचर एसेट से फर्नीचर में इजाफा होगा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। लाइब्रेरीज बढ़ती है, लाइब्रेरीज में इजाफा होता है तो क्रेडिट होता है। तो अकाउंट पेबल जब बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 19,000 से। उसके बाद थर्ड में कह रहा है आपने परचेज ऑफिस फर्नीचर, वो 6 अक्टूबर के कह रहा है सेल अ हाउस एंड अ प्लॉट फॉर मिस्टर तारिक। मिस्टर तारिक का जो घर है वो आपने जो है वो सेल करवाया है, और तारिक को जो बिल्ड अमाउंट हुआ 3,50,000 का, सर्विसेज का जो है अमाउंट दिया तारिक की तरफ से जो वो दिया गया है। अब तारिक की तरफ से दिया गया है, जाहिर से तो एजेंसी है, एजेंसी ने जो है वो घर बेचा, और घर बेचने के बाद जो है वो उसने जो है वो 3,50,000 रुपये उनको सर्विसेज जो दी गई हैं रियल इस्टेट वालों की तरफ से, उनको तारिक की तरफ से ये 3,50,000 का अमाउंट जो है वो बिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है अब तारीख, जाहिर सी बात है हम रियल इस्टेट की एंट्री पास करने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है रियल इस्टेट के जो एंट्री पास करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो अमाउंट है वो रियल इस्टेट वालों को रिसीव करना है, क्योंकि तारीख अदा करेगा, क्योंकि तारीख का जो घर था उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो की वो रियल इस्टेट ने की, और रियल इस्टेट ने उससे 3,50,000 रुपये लिए हैं, यानी तारीख ने रियल इस्टेट वालों को 3,50,000 रुपये अदा किए। तो रियल इस्टेट की एंट्री पास करने जा रहे हैं, तो रियल इस्टेट का जो अमाउंट है बिल्ड हुआ है अभी मिला नहीं है, तो रिसीवेबल के लाएगा। तो कमीशन, दैट सी बात है सर, आपने प्लॉट बेचा तो कमीशन के तौर पर काम करते हैं तो कमीशन के लाएगा, तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट आती है, तो एसेट जब बढ़ता है डेबिट में आ जाएगा, तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, और इनकम में इजाफा होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगा 3,50,000 से। यहाँ पे आपसे कह रहा है नंबर 27 में पेड ₹7,000 ऑन द बैलेंस रिलेट टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अक्टूबर 3। अक्टूबर की 3 तारीख को हमने क्या किया था, फर्नीचर ख़रीदा था, अब इसकी कुछ पेमेंट कर दी हमने 7,000 रुपये, यानी इस उधार की पेमेंट कर दी है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में जो उधार हुआ था इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं 27 तारीख को, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो उधार की लाइब्रेरीज की पेमेंट करते हो तो लाइब्रेरीज कम होती है, जब लाइब्रेरीज कम होती है तो अकाउंट पेबल डेबिट में आ जाता है, कैश डिक्रीज होता है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश का हो जाएगा क्रेडिट 7,000 से। उसके बाद नंबर 30 में कह रहा है पेड द एडमिन असिस्टेंट ऑफ ₹25,000 इन सैलरीज फॉर अक्टूबर। हमने सैलरीज अदा कर दी है अपने एडमिन असिस्टेंट की 25,000 रुपये। तो हम जब सैलरीज एक्सपेंस करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हमारा डेबिट में आता है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। कैश देंगे, कैश एसेट से कैश जाएगा हमारे पास, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में चले जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। तो ये सवाल था आपके पास 2023 का, थोड़ा सा जो है ये रियल इस्टेट का दिया हुआ था, घुमा दिया था, और उसके बाद जो है बाकी 3 आसान थी। उसके बाद 2023 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो आपसे सवाल पूछा गया है 2023 के अंदर,
इसमें 2022 में जो सवाल दिया गया है, इन्होंने एक कैश का जो है वो टी अकाउंट बना के दिया हुआ है। ये डेबिट बैलेंसेस हैं सारे जो डेबिट में आ रहे हैं, और ये क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में जा रहे हैं। एक तरह का कैश का ये टी अकाउंट उन्होंने बना के दिया रुबाब ट्रेडर का। कह रहा है इस टी अकाउंट की मदद से आपने जो है इनकी मदद से आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है और आपने नरेशंस भी लिखनी है। सबसे पहले देखें ये सारा कैश ट्रांजेक्शन है। पहली एंट्री फर्स्ट में आ रही है तो इन्वेस्ट हो रहा है, कैश आपका डेबिट हो रहा है, तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका रुबाब का 1,20,000 से। उसके बाद पहली तारीख को हमारी जो एंट्री कैश इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद पहली तारीख के बाद डेट आती है 5 तारीख, परचेस कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं तो इसका मतलब परचेस किया तो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। उसके बाद 5 तारीख के बाद आपने 10 तारीख को सेल्स किए, कैश में किए तो कैश आया, कैश रिसीव हुआ, कैश इंक्रीज़ हुआ तो कैश डेबिट हो जाएगा, और सेल्स रेवेन्यू बढ़ी तो सेल रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख के बाद आपको 12 मार्च को आपने रेंट एक्सपेंस पे कर दिया है तो इसका मतलब कैश पे किया है तो आपका रेंट एक्सपेंस में इजाफा हो तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश डिक्रीज हुआ तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की है 15 तारीख को, लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो हमारा अकाउंट पेबल, लाइबिलिटीज कम होगी, जब लाइबिलिटीज कम होती तो हमारा अकाउंट पेबल डेबिट आएगा, कैश हमारे पास से जाएगा, डिक्रीज होगा तो कैश भी हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 18 तारीख को हमने कैश रिसीव डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब कैश डेबिट हुआ, इनकम की वजह से तो हमारी एंट्री बनेगी कैश डेबिट, और कैश हमारा इंक्रीज़ हुआ तो कैश डेबिट आएगा, इनकम में भी इजाफा हुआ तो इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद 18 तारीख के बाद 27 तारीख को कह रहा है रिसीव हो रहा है तो हमने कैश रिसीव किया उधार का तो हमारी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी कैश में इजाफा हुआ तो कैश एसिड्स में इजाफा हो तो डेबिट होगा, और रिसीवेबल के पैसे मिलेगा तो रिसीवेबल भी एसिड और रिसीवेबल के एसिड में कमी हो रही है तो एसिड में कमी होती है तो वो क्रेडिट में चले जाएगा। उसके बाद 28 तारीख को अगर ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा आपने तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसिड से एसिड में इजाफा होता है तो डेबिट होता है, और कैश हमारा एसिड से और कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश जब डिक्रीज़ होता है तो हमारा क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये हमें दी गई थी 2022 की बहुत आसान एंट्रियाँ थी। उसके बाद 2021 में जो सवाल दिया गया है आपको, दो हज़ार 21 में आपको बिलाल अली शाह का जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो स्टार्ट करते हैं अपना बिज़नेस का नाम रखते हैं बिलाल ट्रेडर, और वहाँ कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1,70,000 रुपये का, और फर्नीचर लेकर आ रहे हैं 50,000 रुपये का। तो वो कैश लेकर आए, अब कैश बिजनेस में एसिड में इजाफा हुआ, कैश इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर बिजनेस में आया, फर्नीचर में भी इजाफा हो, फर्नीचर एसिड से जब एसिड बढ़ता है तो डेबिट होते हैं, तो दोनों एसिड इंक्रीज़ की सूरत में डेबिट हो जाएंगे। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट हुई है, और इन्वेस्टमेंट हुए कैपिटल लगाया गया है, और कैपिटल लगाया गया है तो कैपिटल जो होगा बिलाल इन कंपनी का जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में आता है, तो कैपिटल जो होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2,20,000 से, इन दोनों को अमाउंट को सम करने के बाद। उसके बाद हमसे नंबर 4 अगस्त में एंट्री पूछ रहा है, परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 आउट ऑफ विच 20,000 पेड इन कैश एंड बैलेंस विल पे लेटर। कह रहा 80,000 रुपये का हमने जो है मर्चेंडाइज खरीदी, उसमें से 20,000 रुपये हमने कैश दे दिया, बाकी जो होगा हम बाद में पे करेंगे, इसका मतलब उधार हो गया। लेकिन आपके पास टोटल परचेजेस में इजाफा हुआ, एसिड में जब इजाफा होता है तो डेबिट करते हैं तो परचेजेस आपकी बढ़ी, तो आपके पास एसिड बढ़ता है तो डेबिट में आता है तो परचेजेस डेबिट हो जाता है। कैश आपके पास से डिक्रीज़ हुआ 80 या 20,000 का तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपने इसका डिफरेंट पे नहीं करा वो लाइबिलिटीज़ बढ़ी हो जाए, लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो उसमें अकाउंट पेबल इन जब बढ़ता है तो हमारा क्रेडिट में आता है तो अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। उसके बाद 10 अगस्त में आपसे कह रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज 90,000, आपने 90,000 का माल भेज दिया है, आउट ऑफ विच 20% वर्थ सोल्ड फॉर कैश, आपने 20% कैश में बेचा और बाकी जो बैलेंस है वो उधार में आपने सेल किया, तो टोटल 90,000 की सेल हुई है। तो 90,000 की सेल्स हुई तो इसका मतलब है 20% आपने कैश में बेचा, तो इसका 90,000 का 20% जो अमाउंट होगा वो आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है। जब कैश में इजाफा हो रहा है तो कैश जब बढ़ता है तो हमारा डेबिट में आ जाएगा, और दूसरे में हमने 80% अभी अमाउंट उधार में बेचा, इसका मतलब उसका पैसा रिसीव करना है, रिसीवल हमारा एसिड्स होता है तो रिसीवल हमारा एसिड में भी इजाफा हो रहा है तो रिसीवल भी हमारा डेबिट हो जाएगा 80% निकाल के 72,000 इस 90,000 का। टोटल सेल रेवेन्यू हमारी कितनी होगी 90,000 की हो जाएगी। उसके बाद नंबर 18 में कह रहा है पेड कैश टू सप्लायर, हमने सप्लायर को 20,000 रुपये का कैश अदा कर दिया एज अ पार्ट पेमेंट,
हमने यानी उधार की कुछ हिस्सा था, उधार जो खरीदा था उसकी कुछ हिस्सा की पेमेंट की है। जब लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होती है लाइबिलिटीज़ कम होती है, जब लाइबिलिटीज़ कम होगी तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा, और कैश भी डिक्रीज़ होगा, कैश जाएगा आपके पास से, डिक्रीज़ होगा तो जो एसेट डिक्रीज़ होता है तो वो भी क्रेडिट हो जाता है, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। ये था हमारा 18 तारीख की एंट्री। उसके बाद 23 तारीख में कह रहा है मिस्टर बिलाल विड्रो कैश। मिस्टर बिलाल ने कैश विड्रो किया 15,000 का, 15,000 का उन्होंने कैश निकाला एंड मर्चेंडाइज निकाली 5,000 की फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब कोई मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालता है तो ड्राइंग हमारा डेबिट हो जाता है। तो टोटल हमारा कैश निकाला गया है 15,000 और 5,000 का मर्चेंडाइज है, टोटल ड्राइंग 20,000 की हो गई। कैश हमारे पास से गया है बिजनेस के पास से, तो जब कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, मर्चेंडाइज भी गई। और जब मर्चेंडाइज जाएंगी आप इधर परचेजेस भी लिख सकते हैं या मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक टाइटल लिख सकते हैं। तो परचेज या मर्चेंडाइज जाएंगी आपके पास से, तो वो जब डिक्रीज होंगी, ऐसे डिक्रीज होता तो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपसे कह रहा है नंबर 31 में कह रहा है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हमने सैलरीज अदा कर ली 10,000 रुपये। अब एम्प्लॉय को सैलरीज अदा किया, सैलरीज हमारा एक्सपेंस में इजाफा हुआ, जब सैलरीज एक्सपेंस में इजाफा होगा तो सैलरीज एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और कैश हमारे पास से जाएगा तो डिक्रीज होगा, तो जब एसेट डिक्रीज होता तो क्रेडिट में चले जाता है, तो कैश यहाँ पे हमारा 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये अर्थ हमारा 2021 रेगुलर प्राइवेट का सवाल। आसान एंट्रियाँ थी, बहुत सिंपल सी एंट्रियाँ थी। उसके बाद 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो आपसे सवाल पूछा गया है जनरल का, जर्नल से मुतालिक, और इसमें आपको इजी ट्रेडर है उसकी कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं, आपने एंट्रीज पास करनी है। और फर्स्ट 8 मार्च में कह रहा है मर्चेंडाइज आपने सोल्ड की हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट स्टार ऑन टू स्टार्ट लिमिटेड। स्टार्ट लिमिटेड को हमने 10,000 का माल बेचा है, तो जब बेचते तो पैसे रिसीव करने होते हैं, रिसीवल हमारा एसिड्स है और एसिड बढ़ता है तो हमारा डेबिट में आ जाता है, और साथ साथ इनकम हुई है और इनकम हमारी सेल्स है, और सेल जब इनकम में इजाफा होता है तो हमारे क्रेडिट हो जाता है, तो सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी और रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद 12 मार्च में कह रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर। आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा टोयो एंड कंपनी से कैश में। जब ऑफिस फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसिड से, जब एसिड बढ़ता है तो डेबिट में आता है, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट में आ जाएगा, और कैश पे किया है, कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, और कैश एसिड से, जब कोई एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में आता है, तो लिहाजा कैश क्या हो जाएगा हमारा 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नंबर 13 के अंदर कि रिसीव चेक 9,800 फ्रॉम स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड से 9,800 रुपये हमने रिसीव कर लिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स, और उनके अकाउंट को हमने बिल्कुल बराबर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार का जो हमने जो माल बेचा था उधार में रिसीवेबल था वो 10,000 का था, तो इसका मतलब हमने 9,800 रुपये लेके अकाउंट सेटल कर लिया, तो 200 रुपये हमारे डिस्काउंट में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कैश रिसीव हुआ वो कैश हमारे पास आया 9,800 रुपये का कैश एसेट से, जब एसेट में इजाफा होता तो डेबिट में आ जाता है। सेल डिस्काउंट की नेचर भी हमेशा डेबिट है, डिस्काउंट मिल रहा है सेल के ऊपर, तो इसका मतलब 10,000 का उधार था, 9,800 लेके अकाउंट को सेटल कर दिया, बराबर कर दिया, तो 200 रुपये हमारे जो है वो हमें डिस्काउंट मिल गए। और क्योंकि हमें सेल पे डिस्काउंट मिला तो सेल डिस्काउंट की नेचर हमेशा डेबिट है, तो सेल डिस्काउंट हमेशा डेबिट साइड पर आएगा। और टोटल रिसीवेबल हमारा एसेट था, वो हमारे जब रिसीव करना था तो हमने डेबिट में लिखा था कि हमने लेने पैसे एसेट डेबिट, और जब पैसे मिल जाएंगे तो रिसीवेबल हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। जब कोई एसेट डिक्रीज होता तो रिसीवेबल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं हम 10,000 से। उसके बाद आगे आपसे कह रहे हैं डिपॉजिटेड चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इनटू द बैंक। अब हमने जो चेक लिया उससे 9,800 रुपये का ये चेक लिया, हमने इसको एज अ कैश रिकॉर्ड किया था जब तक जमा नहीं हुआ था। अब ये हम बैंक में जमा करा रहे हैं, जब बैंक में जमा कराएंगे तो हमारे पास बैंक में जो है वो एसिड में इजाफा होगा, बैंक हमारा एसिड जब एक बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, और दूसरा एसिड कैश, और कैश जाएगा आपके पास से, कैश डिक्रीज होगा तो कैश को हमारा हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी हमारी 15 मार्च की ट्रांजेक्शन जो हमें दी गई थी। उसके बाद नंबर 16 में कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। आपने विड्रॉ किया, बैंक से पैसे निकालें पर्सनल यूज़ के लिए। अब बैंक से निकालने ऑफिस में ला रहे हैं, ऑफिस में कैश आ रहा है, जब ऑफिस में कैश आ रहा है ये हमारा कौन सी एंट्री होगी, 16। तो 16 में आइए, 16 में कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए निकालना है, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए निकालना है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालना है। बैंक से निकालना है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, जब भी कोई निकाला जाता है तो ड्राइंग कहलाती है, तो ड्राइंग हमारा डेबिट हो जाएगा, और बैंक हमारा एसिड्स है, और बैंक से हमारे पैसे जा रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है, जब एसिड डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमें आपसे कह रहा है नंबर 20 में परचेज
मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रदर्स। मून ब्रदर्स हमने जो है वो मर्चेंडाइज खरीदी है, तो हमारी परचेजेस में इजाफा हो, परचेज एसिड, जब एसिड बढ़ता है तो हमारा डेबिट में आ जाता है, तो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। और लाइबिलिटीज हमारी, हमने उधार में खरीदा, पैसे नहीं दे, लाइबिलिटीज बढ़ी, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हमारा क्रेडिट में आता है, तो अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा हमारा मून ब्रदर्स का। उसके बाद 22 में कह रहा है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स। मून ब्रदर्स माल रिटर्न हो गया तो उस ऊपर उधार में बेचा गया था, इसका मतलब यही उधार वाला माल वापस हो रहा है। तो यही उधार वाला माल होता है, जो उधार माल हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, जो हम माल रिटर्न करवा रहे हैं उसके पैसे हमने अदा नहीं करने, तो लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, और परचेज हमारे पास से चले जाएंगी, तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1800 रुपये से। और हमेशा याद रखें, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है, कभी डेबिट नहीं होता। उसके बाद नंबर 29 में कह रहा है कि अकाउंट ऑफ मून ब्रदर सेटल बाय इशूइंग अ चेक फॉर द बैलेंस अमाउंट। कह रहा है कि हमने जो है मून ब्रदर है उनके अकाउंट को सेटलमेंट कर दिया और चेक इशू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 7500 का उधार था, उसमें से 1800 का माल रिटर्न कर दिया हमने, वापस कर दिया, तो टोटल हमारा उधार बचा 5700 रुपये का। अब ये उधार की बिल्कुल सेटलमेंट हो रही है, यहाँ पेमेंट हो रही है। जब हम जितना उधार हमारा कम होगा और मजीद हमने 7500 का हमने ख़रीदा था और उसमें से 1800 का हमने जो है वो उधार जो है वो पे कर दिया, 1800 का माल रिटर्न करवा दिया था, तो अभी हमारे पास जो उधार बचा था वो 5700 का बचा था। अब इसकी पेमेंट की जा रही है। अब 5700 की लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है, जब लाइबिलिटीज कम हो रही है तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 5700 रुपये से, और यहाँ पे हम चेक पे कर रहे हैं तो हमारा बैंक डिक्रीज हो रहा है, और जब बैंक डिक्रीज हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 5700 रुपये से। तो ये यार था हमारा 2019 से मुतालिक। 2018 के अंदर जो आपसे सवाल पूछा गया है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन दी गई है फरहान ट्रेडर्स की। कह रहा फरहान स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, कैश लेकर आ रहे हैं 5 लाख रुपए, और बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं बिजनेस में 8 लाख रुपए, और परचेज मर्चेंडाइज लेकर आ रहे हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखें वो ये तमाम एसिड लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फरहान जो है वो बिज़नेस में कैश लेकर आ रहे हैं 5 लाख रुपए, और बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं 8 लाख रुपए। तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस में कैश आया, तो कैश जब बिज़नेस में आया तो एसिड जब में जब इजाफा होता है तो डेबिट कर देते हैं, बिल्डिंग में भी इजाफा हो तो डेबिट हो जाएगा, एसिड्स में इजाफा, दोनों एसिड्स हैं तो डेबिट में आ जाएंगे। कैपिटल बढ़ा, जब कैपिटल बढ़ता है तो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, दोनों को सम करके अमाउंट 13 लाख का आ जाएगा। 5 तारीख को कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। आपने 1 लाख का कैश में माल खरीदा है और उधार में खरीदा 50,000 का, कैश हमारे पास खरीदा है, तो टोटल परचेज हमारे को जमा करके 1.5 लाख की परचेजेज में इजाफा हुआ, एसिड में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। दूसरा कैश हमारे पास ऐसे डिक्रीज होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। और तीसरा हमारा लाइबिलिटीज में भी इजाफा होगा, क्योंकि जो उधार में खरीदा उसकी लाइबिलिटीज अकाउंट पेबल पे करना है, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। उसके बाद नंबर 8 में कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक में हमने अकाउंट खोला, जब बैंक में अकाउंट खोला तो बैंक एसिड्स हमारा है, एसिड बढ़ता है, जब एसिड बढ़ेगा तो हमारा डेबिट में आ जाएगा। और दूसरा एसिड कैश, और कैश पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है आपके पास से, कैश डिक्रीज हो रहा है, जब कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में चला जाएगा। उसके बाद आगे आपसे 15 तारीख को कह रहा है कि इशू अ चेक। आपने कुछ चेक इशू कर दिया सप्लायर को 48,500 का, और उसके अकाउंट को आपने सेटल कर दिया, बराबर कर दिया, और उसका जो अकाउंट था वो 50,000 का था। इसका मतलब हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं उधार की। जब लाइबिलिटीज टोटल 50,000 की थी, कम होगी, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और हमने उसको चेक दिया कितने का, 48,500 का, तो हमारा बैंक डिक्रीज़ हुआ, हमारा बैंक 48,500 से डिक्रीज़ हुआ, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 48,500। अब हमने अकाउंट को सेटल कर दिया, इसका जो डिफरेंट 1500 रुपये हमने बाद में नहीं दे रहे, बल्कि हमने छोड़ दिए, छूट दे दी। अब वो जो छूट दे दी वो हम पे परचेज पे डिस्काउंट कहलाएगा, और परचेज डिस्काउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1500 का, और परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, कभी डेबिट साइड पे नहीं आता। उसके बाद नंबर 25 में कह रहा है कि मालिक ने जो है कैश विड्रॉ किया 15,000 रुपये का, और मर्चेंडाइज निकाली 4,500 की पर्सनल यूज़ के लिए। जब मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो ड्राइंग कहलाती है, तो ड्राइंग हम डेबिट कर देंगे दोनों अमाउंट को सम करने के बाद, और हमारा कैश बिजनेस से जाएगा, कैश बिजनेस से जाएगा 15,000 रुपये, जब कैश डिक्रीज होगा तो 15,000 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा, और साथ साथ परचेज या मर्चेंडाइज हमारे पास से जाएंगी तो वह भी एसिड जाएगा, तो वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा 4,500 रुपये से, 4,800 रुपये से। दोनों एसिड्स क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, और ड्राइंग में हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा 19,800 रुपये से, और दोनों एसिड हमारे विड्रॉ किए जाएंगे बिजनेस से जाएंगे, तो दोनों एसिड कैश और मर्चेंडाइज को हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से और 4,800 रुपये से। तो ये था सवाल आपका
2023 से लेकर 2018 तक के सवाल थे, जनरलाइजिंग के दिए गए थे और यकीनन बहुत इजी एंट्री थी। आपकी बेसिक होती है सबसे पहले ये जनरलाइजिंग आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और आई होप आपसे इसको काफ़ी मदद मिलेगी। अब जाहिर सी बात है इसको मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था, और कम्प्लीटली अगर मैं एक एंट्री को कम्प्लीटली डिफाइन करता तो बहुत टाइम लग जाता, ताकि आपको सिर्फ पास आउट पेपर से थोड़ी सी जो एंट्रीज़ में मिस्टेक्स होती हैं ताकि आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी एंट्री मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। इसमें कोई गलती हो तो यकीनन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।